हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का हमारे ट्रैवल विथ रवि मुकुल के नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने ली है ब्रेज़ा ZXi प्लस मैनुअल टॉप मॉडल 29 अक्टूबर 2024 यानी कि धनतेरस के दिन। तो इस बारे में आई थॉट कि एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। इन्फॉर्मेशन जैसे कि सबसे पहला कि गाड़ी का फीडबैक कैसा है, गाड़ी का इंजन कैसा है, हैंडलिंग, इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइट्स, इसके बाद में इसकी सर्विसिंग एज एंड व्हेन जब ड्यू होगी उसके बारे में बातें होंगी। गाड़ी का मैंने सेरामिक कोटिंग कराया है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसका क्या फीडबैक रहा, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या क्या एसेसरीज़ गाड़ी में लगाया है मैंने। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं BH नंबर के लिए अप्लाई किया हूँ, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस BH रजिस्ट्रेशन में। तो दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेंगी, कुछ बातें इस वीडियो में होंगी और कुछ बातें आगे चल के भी होंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरा ये बाइंग प्रोसेस था, मेरा बजट था दोस्तों 14 से लेके 16 लाख तक। तो मतलब 15 लाख प्लस माइनस 1-1.5 लाख का मेरा बजट था। इस बजट में इंडिया में आज के डेट में हर वैरायटी की और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप सिडान की बात कर लो या मिड साइज़ SUV की बात कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी कंपनीज़ के, और आप लोग को पता भी होगा। उसमें जो मेन ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ऑब्वियसली क्रेटा, नंबर 2 नेक्सॉन, उसके बाद महिंद्रा की 3XO ज़बरदस्त, उसके बाद आप स्कोडा की कुशाक, उसकी बहन टाइगून, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैंने लगभग सारे ऑप्शंस को ट्राई करा इन द सेंस 2-2 बार, किसी की 1 बार, किसी की 2-2 बार टेस्ट ड्राइव ली, उनके अच्छे से रिव्यूज़ देखे यूट्यूब में। और लगभग मेरा ये 15-20 दिन चला था मेरा होमवर्क, और लास्ट में जा कर के मैंने ये ब्रेज़ा को, अच्छा अब ना मैं आई वॉज़ हैप्पी, मैं खुश था। एक सरदार है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो सरदार जी का ना वीडियो आता है, उनके पास शायद स्कोडा की कोई गाड़ी है। वो बोल रहे थे कि भाई 2012-13 से ही हमारी फैमिली ने शिफ्ट कर लिया, मारुति टाटा छोड़ दिया हम लोगों ने, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। और ऐसे ना तमाम तरह के वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि एनकैप ग्लोबल एनकैप में ये रेटिंग है, वो रेटिंग है, सेफ्टी है, हैंडलिंग है, इसलिए मारुति पे मत जाओ, मारुति अगर लोगे तो वो टीन का डिब्बा है, और क्या क्या वो लोग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना बहुत सरल शब्दों में बहुत ईज़िली आपसे बात करूँगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिकली और ये चीज़ें कैसी हैं, कहाँ पर हैं। सबसे पहली बात, मारुति की ब्रेज़ा जो है, जब से ये ब्रेज़ा लॉन्च हुई है, स्पेशली जब से ये अपग्रेड हुई है, फेसलिफ्ट हुई है, तब से आप अगर देखोगे हर महीने टॉप 3 में इसका पोजीशन आता है। अब एक एक करके बात करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन स्कोडा की कुशाक, उसको लेते हैं। भाई स्कोडा की कुशाक में आता है 1 लीटर टर्बो इंजन, ठीक है। हमारे ब्रेज़ा में है 1500 सीसी का। अभी 1 लीटर टर्बो इंजन आपको 1500 सीसी इंजन से ज़्यादा पावर निकाल के दे रही है। इसमें एक बात आप समझिए, टोयोटा की गाड़ियाँ इतने लंबे लंबे टाइम तक क्यों चलती हैं, क्यों वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसीलिए उसका जो बेसिक है वो ये है कि इंजन उसका रहता है ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सीसी का, और वो पावर निकालता है कॉम्पेटिटिवली कम, कोई टर्बो फर्बो का उसमें वो नहीं रहता। तो अगर आप बड़े इंजन से कम पावर निकाल रहे हो और वही दूसरे तरफ छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकाल रहे हो, ज़्यादा चूस रहे हो, तो आप खुद से बताओ, एकदम लेमैन लॉजिकल बात,
ज़्यादा लाइफ किसकी होगी, पहली बात। दूसरी बात, 1 लीटर टर्बो इंजन की आप कोई सी भी गाड़ी चला लो, जो उसका क्लच होगा ना, उसका डिस्टेंस लंबा होगा, मतलब आपको ज़्यादा लंबा आपका पैर का ट्रैवल करना पड़ेगा क्लच पूरा फुल प्रेस करने के लिए, और वो बहुत हार्ड भी हो जाता है आगे चल करके। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप शोरूम में जाना, टेस्ट ड्राइव लेना, आपको वहाँ समझ में आएगा। इसका क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जब डिस्टेंस लंबा होगा क्लच पैडल का और वो हार्ड होगा, तो आपको एक हैबिट बन जाएगा हाफ क्लच दबाने का, जो कि अगेन आपके इंजन के लिए बहुत डिट्रीमेंटल है। तीसरी बात, जो टर्बो इंजन होता है ना, उसमें आपको बहुत चीज़ ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको सुबह जब आप उठते हो तो आपको कोल्ड स्टार्ट उसको देना ही देना है प्रॉपरली, ताकि ऑयल हर जगह अच्छे से पहुँचे। वो ऐसे ही आपने खींच दिया ना, वो हवा में ले लेगा और आपका इंजन का कबाड़ा निकल जाएगा। सेम डे नहीं, पर अगर आपका ये हैबिट है कि आप सुबह उठे, इंजन लगाए, चाबी लगाए और निकल गए रैव करते हुए, तो वो भाई आपका ना 3-4 सर्विसिंग आते आते, लाख किलोमीटर चलते चलते आपको अच्छा खासा वो खर्चा दे देगा। ये तो हो गई स्कोडा की बात या 1 लीटर इंजन की बात। तो इसी में टैगून भी कवर अप हो जाएगा। इसी में आपका जो महिंद्रा की 3XO है। अच्छा, अब महिंद्रा की 3XO भाई साहब लॉन्च हुई, एकदम धमाल, मज़ा आ गया। इतने कम दाम में सनरूफ और व्हाट नॉट, सेफ्टी वेफ्टी सारा कुछ। लॉन्च होने के थोड़े ही दिन के बाद प्राइस इन्होंने अपना बढ़ा दिया। वेटिंग के बारे में तो महिंद्रा का बात नहीं किया जाए तो बेहतर होगा सब। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसकी अंदर की जो इंटीरियर है ना, वो वाइट कलर की है। भाई मेरा ये सोचना है कि अगर आपके अंदर में जैसे सीट्स हो गए, आप वो कुशनिंग वाला पार्ट हो गया, या वो गेट के अंदर का पार्ट हो गया, तो वो वाइट होने से ना थोड़ा इशू होगा। अभी आप जो थार 4 डोर थार लॉन्च हुई है, उसका भी देख लो, अंदर का महिंद्रा ने पता नहीं क्यों, इवन ग्रैब हैंडल, जो महिंद्रा के थार का जो ग्रैब हैंडल है, वो भी वाइट दे रखा है उन लोगों ने। क्या सोच करके यार, कैसे? वो तो इतना ज़्यादा मतलब इशू होगा लेने के बाद कि आपका दिन, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो आप गाड़ी को साफ़ ही करते रह जाओगे, क्या फ़ायदा। उसके बाद थोड़ी सी लुक्स तो बहुत अच्छा है 3XO का, नो डाउट, लेकिन मतलब ये चीज़ें थी जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल मुझे कर रही थी। टाटा की नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, सारा चीज़ है नेक्सॉन में। सीएनजी बोल लो, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको डीजल चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, व्हाट नॉट, एवरीथिंग। आप बस बोलो क्या चाहिए आपको, आपको नेक्सॉन में ला के देगा टाटा। लेकिन ना मतलब जब मैंने चलाई तो मुझे ना, मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका कुछ अलग ऑब्जर्वेशन हो। मुझे ना थोड़ा सा पावर का उसमें इशू लगा। अब आप ये बोलोगे ब्रेज़ा में क्या है, लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा है? अरे नहीं लगा है भाई, लेकिन ब्रेज़ा में फिर भी चलाने में इन कंपैरिजन टू नेक्सॉन पावर जो है वो ठीक ठाक है। और नेक्सॉन का तो वो जो टर्बो लैग का जो इशू है वो तो है ही है। अब बात करेंगे दोस्तों क्रेटा की। अब क्रेटा लास्ट मंथ, मतलब अक्टूबर में भी वो, अगर सेल की बात की जाए तो ऑल इंडिया में नंबर 1 पे थी, नो डाउट। गाड़ी बहुत ही अच्छी है हुंडई की। तो अभी दोस्तों देखिए, ऐसा है ना कि दोनों का जो सेगमेंट है वो अलग अलग है। ये सब 4 मीटर है, वो प्रॉपर एसयूवी है। अभी आप बोलोगे हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों के प्राइसेस ओवरलैप करते हैं। जिस पैसे में मेरे 14.5 लाख में मैंने ब्रेज़ा ली है, उससे और कम दाम में 1-1.5 लाख मेरे और बच गए होते और मैं क्रेटा ले आया होता। तो मैंने क्रेटा ऑप्शन क्यों वो नहीं लिया, उस पर मैं क्यों नहीं गया? इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहला कि ब्रेज़ा की प्लस पॉइंट को देखो आप, फीचर्स। अभी जो क्रेटा में जो फीचर्स आते हैं वो क्या ब्रेज़ा में हैं? नहीं है। लेकिन क्या ब्रेज़ा में वो सारे फीचर्स हैं जो रोज़मर्रा के आपके काम में आपको, मतलब ये कमी नहीं होने देंगे, ये नहीं फ़ील होने देंगे कि अरे यार थोड़े पैसे और लग जाते तो मैं क्रेटा ले लिया होता। नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कूल्ड ग्लव बॉक्स ब्रेज़ा में है, सनरूफ है, उसके बाद आपका वायरलेस चार्जर है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, लेदर रैप्ड
स्टीयरिंग व्हील है, आपका 360 डिग्री कैमरा है, तो ये ऑटोमेटिक ORVM है। तो ये सारी चीज़ें वैसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ यूज़ करते हो, है ना? तो ये मतलब मिनिमम चीज़ें तो हैं। और इससे इम्पोर्टेंटली अगर आपको वाक़ई में क्रेटा का वेरिएंट रिच फीचर लेना है, आई थिंक एस ऑप्शनल इज़ दैट फीचर, जिसका एक शोरूम है 14,36,000 और उसका ऑन रोड आते-आते वो 16 के आसपास आपका पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई फीचर्स। अभी उसके बाद आप बात करोगे दूसरा चीज़ जो क्रेटा का प्लस पॉइंट है, वो है उसका रीसेल। तो हाँ, रीसेल के मामले में ब्रेज़ा भी कम नहीं है। तीसरी बात आप करोगे कि भाई क्रेटा जो है वो दिखने में कैसी है, तो लुक्स आर सब्जेक्टिव। मुझे ब्रेज़ा भी अच्छी लगती है, क्रेटा भी अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई परहेज़ था। जैसे दो तीन गाड़ियाँ हैं, मैं नाम नहीं ले सकता वरना वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। ऑब्वियसली वो जो लोग खरीदे उनको अच्छी लगी होगी तभी तो खरीदे हैं ना। उसके बाद अब आप बात करोगे, अब आप प्लस पॉइंट करो ब्रेज़ा की, ठीक है, ये तो हो गई वो। अब आप ब्रेज़ा का प्लस पॉइंट बात करो और देखते हैं उनके कंपैरिजन में क्रेटा कहाँ कहाँ खड़ी होती है। सबसे पहला मेरा, आप ये सामने स्क्रीन देख रहे होगे, क्या एवरेज आ रहा है दोस्तों? 18.5-19 से कम एवरेज नहीं आता ऐसे रोड पे जब मैं चलता हूँ तो। और हाँ, अगर आप ट्रैफिक जाम में आओगे, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहाँ भी दोस्तों गिरते पड़ते 11:30, 12, 12:30, थोड़ा सा अच्छा रोड मिलेगा ना आपका 13, 13.5 का उठा लेगा एवरेज ये गाड़ी। क्रेटा का एवरेज क्या है दोस्तों, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाईवे में चलोगे तो 15.5, 16 के आसपास, और सिटी में तो आप रहने ही दो। उसके बाद सेकंड प्लस पॉइंट फॉर ब्रेज़ा, इसके जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं, जल्दी अवेलेबल हैं। हुंडई का जो क्रेटा है वो एक लग्जरी ब्रांड है, तो उसके पार्ट्स आई बिलीव कि ब्रेज़ा से महंगे होंगे। तीसरी चीज़, ब्रेज़ा में बॉडी रोल नहीं है। येस, इट इज़ बिकॉज उसका साइज़ छोटा है। सब 4 मीटर SUV है हमारी ब्रेज़ा, तो इसलिए जो आपका जो बॉडी रोल है ना वो क्रेटा में है, मतलब ज़्यादा है, दिखता है आप लोगों को कि हाँ, फील होता है वो चीज़। अब आगे सेफ्टी की बात, भाइयों ब्रेज़ा 4 स्टार रेटेड सेफ्टी रेटेड गाड़ी है। इसके पहले का वो टेस्ट हुआ था। अब आप सेफ्टी की बात जब आ ही रही है तो मैं एक और बात बता दूं, मारुति सुजुकी डिज़ायर 5 स्टार, ग्लोबल एंड के 5 स्टार लेकर के आई है वो। क्रेटा का टेस्ट हुआ है क्या? तो फिर चलो अभी रहने दो उसको, वो तो अलग ही उस बारे में बात होगा, तो फिर वो अलग ही मैटर पे जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई क्रेटा की, एंड द सेम स्टोरी गोज़ विथ सेल्टॉस। अभी दोस्तों आप एक बात बताओ मुझे, ये होंडा एलिवेट जो है तो इतनी बड़ी, आप उसको चलाओगे ना आपको लगेगा लैंड रोवर ऐसा कुछ चला रहा हूँ मैं बड़ा सा। लेकिन दोस्तों जब आपके आगे आगे एक फोक्सवैगन पोलो भाग रही होगी ना, और आप होंडा एलिवेट पे बैठ करके उसको जब ओवरटेक करना चाहोगे ना, ट्रस्ट मी, फेफड़े निकल जाने हैं गाड़ी के, पर फिर भी वो कर नहीं पाएगी उसको ओवरटेक। यार है ही नहीं पावर यार, पता नहीं क्या इशू है। मतलब आप इतनी बड़ी गाड़ी क्यों बनाते हो जब गाड़ी में आपके पावर ही नहीं है? तो क्या फ़ायदा बना के उतनी बड़ी गाड़ी? बस वो मतलब क्या, उसको आदमी 60-70 में ही चलाते रहेगा हमेशा? दोस्तों आप ये लगा लो, मेरी गाड़ी पिछले 4 महीने में 9,000 किलोमीटर चला है। 9,000 किलोमीटर का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला चीज़, गाड़ी का इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत अच्छा है। गाड़ी पहाड़ों पे गई थी, अभी नेतरहाट गया था मैं लेकर के गाड़ी को, तो नेतरहाट में पहाड़ों पे बिल्कुल ही गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। तीसरे गियर में आप उठा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी का हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप इसको अपग्रेड भी नहीं करवा सकते, बॉल भी चेंज नहीं करवा सकते। अगर अपग्रेड करवाना है तो फॉग लैम्प में करवाना होगा। बात कर रहा है मैंने 11,000 कुछ रुपए बोल रहे थे उसके। जब लगा लूँगा तो दोबारा उसका वीडियो डालूँगा मैं कि कैसा वो कर रहा है परफॉर्म। उसके बाद में दोस्तों गाड़ी का माइलेज एवरेज, देखिए गाड़ी नॉर्मली आप चलाओ, कभी भगाओ कभी ना नॉर्मली चलाओ, 16.5 17 देती है गाड़ी।
और 15 के नीचे मैंने गाड़ी मेरी मतलब कुछ भी कर लिया हूँ मैं, 120 125 भी लेके गया हूँ, तो भी मेरा एवरेज 15 साढ़े 15 से नीचे कभी गया ही नहीं है। गाड़ी अगर खड़ी भी रही है ना मेरी कुछ देर, ये लगा लो 15-20 मिनट 25 मिनट, तो भी आप जब गाड़ी चलाते हो ना 75-80 पे थोड़ी देर, तो माइलेज अपने आप फिर वो ना है ना, वो सेट हो जाता है, 16.5 17 पे पहुंच जाता है इजीली। और अगर नॉर्मली चलाओगे प्रेम से प्यार से, तो आपको 18.5 19 तक का देता है। उसके बाद स्टाइलिंग, स्टाइलिंग इन द सेंस कि इसका जो लुक्स है वो तो मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव है। उसके बाद में आप ये लगा लो गाड़ी की हैंडलिंग। दोस्तों गाड़ी की हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है, सस्पेंशन इतना बेहतरीन है कि आप इसको कैसे भी चला लो, बिल्कुल आपको कंफर्टेबल रखती है। ये अंदर से देती है कॉन्फिडेंस कि आप गाड़ी को संभाल सकते हो कितनी भी स्पीड में, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन चाल है इसकी। दोस्तों पावर की जो बात है ना, गाड़ी के इंजन की पावर की, देखो क्या है ना कि ये है 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो इस गाड़ी में पावर इतना तो है जितना आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आगे आपके आगे ट्रक जा रहा है, सामने से भी कोई बस आ रहा है, आपको ओवरटेक करना है सो दैट कि आप उसके पहले निकल सको। तो वहाँ पे ना कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा गाड़ी में पावर और होता तो बेटर होता, पर आप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पावर आप इसको छाट नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बता दिया, 2 सर्विसिंग तो गाड़ी की हो गई है मेरी, और उसे कॉस्ट लमसम ही आए थे। पहले में तो आई थिंक 100 रुपये आए, कुछ ऐसे कुछ आया था, दूसरे में ऐसा ही कुछ। तो गाड़ी का वो ठीक है, मारुति वालों का मतलब वो सही है। देखो मेरा बेटा मिकू ये इतना गंदा करता है, आप ये लगा लो अगर कोई ऐसी गाड़ी मैंने ली होती जिसके अंदर में वाइट रहता, सब तो हो गया रहता काम उसका। उसके बाद दोस्तों मैंने जब गाड़ी ली थी तो मैंने कराया था इसका सिरेमिक कोटिंग कंपनी से ही। तो सिरेमिक कोटिंग में उन्होंने क्या करा था, वो बिल्कुल वाइट वाइट पैचेस आ गए थे गाड़ी पे। तो वो मैंने कंप्लेन करा मारुति में, वो गाड़ी को लेके गए, उसको अच्छे से बिल्कुल बना दिया, और बनाने के बाद वापस दे दिया। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत शिकायत मुझे भी नहीं है। तो वही मिला जुला के ये कहना है दोस्तों कि अभी तक जो है 9000 किलोमीटर चलने तक मुझे गाड़ी में ऐसा कोई नेगेटिव, ऐसा कोई ड्रॉबैक दिखा नहीं है। जो था मैंने बता दिया, लाइट का प्रॉब्लम इशू जो है वो है, और मेरे ख्याल से वो हर गाड़ियों में है। जो भी नई गाड़ी आ रही है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से उसका लाइट वीक ही है। मतलब वीक क्यों है, वीक इसलिए है क्योंकि आपके सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं ना, वो अपनी लाइट को अपग्रेड करवाते हैं, और उनकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो सामने से जब आते हैं ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके जवाब में आपके पास जो लाइट है वो उतनी मजबूत नहीं है। तो उसके लिए फॉग लैंप है, जब मैं फॉग लैंप का करवाऊँगा तो आपको बता दूँगा क्या खर्चा आया उसमें और कैसे क्या परफॉर्म कर रही है वो। उसके बाद दोस्तों देखिए इसका जो हेड्सअप डिस्प्ले है ना, बहुत ही काम का चीज़ है। आधी चीज़ें आपको वहीं से मालूम चल जाती हैं, स्पीडोमीटर देखने का ज़रूरत ही नहीं होता। और इसके अलावा दोस्तों ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं है, लगा नहीं है, फील नहीं हुआ है जो मैं आपसे शेयर करूं। और ये गाड़ी ZXi प्लस है, तो इसमें है वो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स। तो गाड़ी अगर आपका कोई लेके जा रहा है, मान लो सर्विसिंग के लिए या कुछ भी, या कोई ड्राइवर, तो आप ट्रैक कर सकते हो उसने गाड़ी कितने किलोमीटर की स्पीड पे चलाई, कभी रैश ड्राइविंग करी कि नहीं, वो कहीं गाड़ी खड़ा तो नहीं था, एसी चल रहा था। वही चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो। कहने का मतलब अगर आप गाड़ी खड़े किए और आप लॉक करना भूल गए तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आकर के ना अपने फ़ोन से ही आप उसको लॉक कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि ऐड ऑन करती हैं वैल्यू में इसकी।